सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी रचना पुस्तक से पाठ 11 विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आप भी अपनी पुस्तक में पाठ 11 निकालकर उस पर आज की दिनांक लिखिए। बच्चों, विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान। भाषा को लिखने या बोलने के समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने के स्थान पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम व्याकरण में विराम चिन्ह कहते हैं। इन वाक्यों को देखिए। पढ़ो मत खेलो, पढ़ो मत खेलो। इन दोनों वाक्यों में शब्द एक ही हैं, परंतु इनके लगाए गए विराम चिन्ह शब्दों के वाक्यों के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। पहले वाक्य में पढ़ो मत खेलो अर्थात खेलना बंद कर दो और पढ़ना प्रारंभ करो। दूसरे वाक्य में पढ़ो मत खेलो अर्थात पढ़ना बंद करके खेल लो। वाक्य में अर्थ में परिवर्तन विराम चिन्ह के कारण ही हुआ, इसलिए भाषा लिखते समय रुकने वाले स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला है पूर्ण विराम। साधारण वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। दूसरा है अल्प विराम। वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकने की जगह पर अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे मैंने केला, संतरा, अंगूर और सेब खरीदा। तीसरा है अर्ध विराम। जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे सवेरा हुआ, सूरज निकला, चिड़िया जाग उठी। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कहाँ रहती हो। इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः इन प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। पांचवा है आश्चर्य सूचक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि मन की स्थिति को प्रकट करने के लिए आए गए शब्दों के अंत में आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे शाबाश तुम पास हो गए। छठा है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए एक ही शब्द में दो बार आने पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे माता पिता, सुख दुख। सातवां है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आठवां है कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे मृत्युदंड अर्थात मौत। नौवां है अवतरण चिन्ह। जब किसी की बात को उसी के शब्दों में लिखना हो तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है। बच्चों, आज हमने जाना लिखते समय वाक्य में रुकने के स्थान पर प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। आप भी इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़ें तथा समझने का प्रयास कीजिए। नीचे पाठ के प्रश्नोत्तर तथा अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं, इन्हें आप देखकर अपनी पुस्तक में तथा कॉपी में आज की दिनांक लिखकर पूरा कीजिए। धन्यवाद।